हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स P and Q on the ellipse x square upon 2 plus y square upon 4 is equal to 1 meet at the point R root 2 comma 2 root 2 minus 2. If S is the focus of the ellipse on its negative major axis then SP square plus SQ square is equal to. तो यहाँ पे हमें SP square plus SQ square का वैल्यू बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एनी कर्व एट अल्फा कॉमा बीटा अगर लिखना चाहें तो t इज इक्वल टू 0 हो जाता है. और t लिखते समय एक्स स्क्वायर को हम एक्स x1 से रिप्लेस कर देते हैं, वाई स्क्वायर को हम वाई y1 से रिप्लेस कर देते हैं, y को हम y प्लस y1 अपॉन में 2 से रिप्लेस कर देते हैं और x को हम x प्लस x1 अपॉन में 2 से रिप्लेस कर देते हैं. अब देखो पहले तो ये एलिप्स किस टाइप का है वो देख लेते हैं. एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है कैसे होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस टाइप का एलिप्स है. तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कंपैरिजन से जो वैल्यू है हम बोल सकते हैं कि b का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा √2, a का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2. ठीक है, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी अगर लिखना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पे कितना आएगा जो टर्म है हमारे पास, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर. ठीक है, सॉरी ये वैल्यू बनेगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, नॉट a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. तो ऐसे बनेगा. तो रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर का वैल्यू है 2 अपॉन में ए स्क्वायर का वैल्यू है 4. तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 2. इवेंचुअली इसका वैल्यू 1 अपॉन में √2 आएगा. ठीक है, तो अब अगर हम इसका फोकस देखना चाहते हैं नेगेटिव मेजर एक्सिस पे, ठीक बात है, तो चलो इसको पहले बना लेते हैं हम. ये वर्टिकल एलिप्स बनेगा, देखो इस तरीके से वर्टिकल एलिप्स बन रहा होगा. ये मान लो हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है. ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या हो जाने वाला है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे b,0 होगा, ये माइनस का b,0 होगा. ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है a,0 हो जाएगा, ये माइनस का a,0 हो जाएगा क्योंकि a यहाँ पे बड़ा है ना, a बड़ा है b से. तो इस टाइप का हो गया. साथ ही साथ अगर नेगेटिव मेजर एक्सिस पे ये वाला फोकस देखेंगे तो ये क्या होगा, इसको अगर बोल दें एस हम, तो ये 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस का a. ठीक है, तो अगर हम s की बात करें, s के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, माइनस का a का वैल्यू तो कितना है 2 और e का वैल्यू कितना है 1 अपॉन √2. तो अपॉन में √2 आ गया, यानी ये क्या बन जाएगा 0, माइनस का √2. s के तो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं. अब देखो p कैसे निकालते हैं. p निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो एलिप्स है इस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट्स p और q पे कहाँ पे मीट कर रही है, r पे. ठीक है, तो मान लो ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है Q, इन पे जो ऐसे टेंजेंट्स बनी हुई है वो मीट कर रही है हमारी R पे, इस पॉइंट R पे मीट कर रही है. तो P और Q का जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है R के लिए, ठीक है, वो निकाल लेते हैं. उसको हम एलिप्स की इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेंगे, वहां से P और Q हमें ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है, तो पहले तो देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको अगर हम C बोलें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को, तो उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे जो एलिप्स है उससे. तो x x1 अपॉन 2 प्लस y y1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1. ठीक बात है. अब x1 और y1 यहाँ पे क्या करते हैं, ये x1 और y1 अगर हमें सब्सटीट्यूट करना है तो r के कोऑर्डिनेट से सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो x कोऑर्डिनेट तो है √2, तो √2x अपॉन में 2 प्लस में 2 √2 माइनस 2, तो 2 √2 माइनस 2 y अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 आया. यानी यहां से ये क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लें थोड़ा, तो x अपॉन में √2 बनेगा. यहां से 2 को कॉमन लेके हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी √2 माइनस 1 अपॉन में √2 माइनस 1 और y भी है. ठीक है, अपॉन में 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 1. तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहां से x अपॉन √2 का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल आएगा 1 माइनस √2 माइनस 1 y अपॉन में 2. अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लें तो x स्क्वायर अपॉन में 2 इसका जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में √2 माइनस 1 का स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा.
और माइनस में आ जाएगा √2 - 1 मल्टीप्लाई में y। ये वैल्यू उठा के हम एलिप्स की इक्वेशन में रख देते हैं x² 2 का वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस में √2 - 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं तो क्या होगा 2 प्लस में 1 माइनस का 2√2, ठीक है, और y² अपॉन में 4, ठीक है, और माइनस का √2 - y, ये तो हो गया इसका वैल्यू x² 2 का, और y² 4 एज इट इज है, प्लस में y² 4 है इज इक्वल टू 1 है। तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया दोनों तरफ। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में, हम देखें तो 3 - 2√2 y² अपॉन में 4, प्लस में y² 4 इधर से अगेन टर्म है, ठीक है, और माइनस में √2 - 1y इज इक्वल टू 0। ठीक बात है। अब क्या करते हैं हम, इधर से y² को कॉमन कर लिया तो 3 - 2√2 अपॉन 4 प्लस में 1/4 ये आ गया, माइनस का √2 - 1y इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी 4 - 2√2 अपॉन 4, तो y²। अब 4 - 2√2 अगेन यहाँ से 2 को कॉमन कर लिया, क्योंकि 4 - 2√2 है ना ऊपर, तो अगर किसको कॉमन कर रहे हैं, 2 को कॉमन कर रहे हैं, तो 2 - √2 बच जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2। ये टर्म बच रहा है माइनस का √2 - 1y, √2 - 1y इज इक्वल टू 0। ठीक है। फर्दर देखो, अगर हम यहां से अब √2 को कॉमन करना चाहें, √2 को अगर बाहर निकाल लिया कॉमन करके, y² अपॉन में 2 एज इट इज है, तो यहां पे तो √2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का √2 - 1y इज इक्वल टू 0। √2 जो है इसको √2 टाइम्स डिवाइड कर देगा। अब इधर से हम y को कॉमन कर सकते हैं और √2 - 1 को भी कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक तो y अपॉन में √2 बच गया, ठीक है, और माइनस में 1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब एक बार तो ये 0 किया तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एक तो, और y का दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, y का दूसरा वैल्यू जब y अपॉन √2 - 1 0 होगा, यानी y इज इक्वल टू √2 आ जाएगा इस केस में। तो y के दोनों वैल्यूज के लिए x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जब y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये टर्म पूरा 0 होगा, तो x का वैल्यू डायरेक्टली √2 आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास क्या आ गया पॉइंट, √2 0, और जब y का वैल्यू हम √2 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में क्या बन जाने वाला है, देखो बोल सकते हैं, चलो यहाँ पे रख लेते हैं, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है, तो x अपॉन √2 इज इक्वल टू 1 - √2 - 1, यहाँ पे y का वैल्यू √2 रख दिया और अपॉन में 2 है, √2 इसको √2 टाइम्स डिवाइड कर देगा, यानी x का जो वैल्यू है कितना बनेगा, √2 माइनस में √2 - 1 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई में √2 से √2 1 टाइम डिवाइड हो गया, यानी बन जाएगा √2 - √2 और प्लस का 1 यानी कि 1, तो x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा, यानी दूसरा पॉइंट बन गया 1 कॉमा में √2। ठीक है, अब एक पॉइंट तो इनमें से p है, दूसरा पॉइंट q है। ठीक है, तो हम क्या बोल लेते हैं, अगर हमें निकालना है sp² प्लस sq², ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हमने p बोल दिया, इस पॉइंट को अगर हमने q बोल दिया, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे s के जो कोऑर्डिनेट्स थे क्या थे, 0, माइनस का √2। ठीक है, तो अगर पहले तो हम sp निकालें तो sp किसके इक्वल आएगा, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर, यानी कि √2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस में माइनस का √2, यानी प्लस √2 इसका होल स्क्वायर। तो इवेंचुअली ये वैल्यू बन जाएगा यहाँ पे कितना, 2 प्लस में यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू तो बन गया हमारा 2 के इक्वल। ठीक है, ये बन जाएगा। अगर sp² निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। अब अगर sq निकाल लेते हैं तो वो आ जाएगा √1 - 0 का स्क्वायर यानी 1, और √2 माइनस में माइनस का √2 यानी 2√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 8, यानी ये √9 हो गया विच इज 3, यानी sq² का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। तो sp² प्लस में sq² जो है किसके इक्वल आएगा, 4 + 9 विच इज इक्वल टू 13। तो रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन के लिए 13 हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।